एपिसोड 80। असल में हमने बचपन से लेकर 18-20 साल की उम्र तक जाने अनजाने में कुछ विचार पकड़ लिए और बाकी की सारी ज़िंदगी उन्हीं विचारों के आधार पर पकड़े गए, उसी दिशा में कुछ और विचार। बस हमने किसी से नहीं समझा। हमारी समझ विकसित होने से पहले ही कोई हमें जो समझा गया, हम उसकी पकड़ से बाहर नहीं आ सके। हमारी समझ बनने से पहले हमारे बचपन में ही हमारी समझ का दायरा तय कर दिया गया था, किन्हीं पुस्तकों और किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। असल में हम इधर उधर से सुनते हैं, अपने अपने घरों में या रिश्तेदारों के घरों में या आस पड़ोस के घरों में देखते हैं, किस्से कहानियों और फिल्मों में देखते सुनते हैं और अनुभव करते हैं। उसी से तो हमारी समझ बन जाती है, उसी से हमारा एक विज़न बनता है। और हमारी समझ बनने का एक पहलू हमें मिला हुआ ज्ञान भी है। एक तो वो ज्ञान होता है जो हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की बातें, इन्फॉर्मेटिव बातें, या इंजीनियरिंग या का ज्ञान, या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह का ज्ञान। ये ज्ञान ट्रांसफ़रेबल है और उसमें एडवांसमेंट होता रहता है। ये ज्ञान हम पीढ़ी दर पीढ़ी पास करते रहते हैं। एक बार एरोप्लेन बन गया तो वही आगे से आगे चलता है, उसमें एडवांसमेंट होता रहता है। ऐसे ही जो भी हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनमें एडवांसमेंट होता रहता है और उनका मूल आधार सुरक्षा है, सुविधा है, मज़ा है, स्वाद है। लेकिन मन और संबंधों के मामले में ज्ञान का मामला कुछ और है, अलग है। इस मामले में ज्ञान का मतलब है किसी ने तुम्हारे मन के लिए, जीवन के लिए, संबंधों के लिए तय कर दिया कि ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसा सोचो, वैसा मत सोचो, ऐसा व्यवहार करो, वैसा मत करो। ये ज्ञान तुम्हें बचपन से दिया गया है। कभी तो बताया गया कि ये ज्ञान 5000 साल पुराना है। कभी कहा गया कि ये तो हमारे घरों में पीढ़ियों से चला आ रहा है। कभी कहा गया कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। कभी कल्चरल वैल्यूज़ और संस्कारों के नाम पर ज्ञान दिया गया। ये बड़े बड़े नाम देकर इस ज्ञान को अनक्वेश्चनेबल बना दिया गया। तो मन को जो बचपन से बता दिया गया, मन उस ज्ञान पर प्रश्न उठाने के अयोग्य हो गया। तो पहली बात तो ये है कि इस धरती पर किसको अधिकार है कि वो तुम्हारे मन के लिए सोचने का मामला तय कर दे, तुम्हारे व्यवहार को तय कर दे, तुम्हारी चॉइसेस को तय कर दे। अगर कोई भी इस धरती पर तुम्हारे लिए तय करने का अधिकारी है, तो तुम क्यों नहीं हो? तुम्हें परमात्मा का ज्ञान, पंडित का ज्ञान बताकर कहा जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो, वो अधिकारी हैं ज्ञान देने के लिए। जबकि जैसे तुम्हारी बुद्धि, वैसे ही उनकी बुद्धि। आज से 1000 साल पहले भी जो व्यक्ति हुआ या 2000 साल पहले भी हुआ हो, उसके वैसे ही तो आँख, नाक, कान, किडनी, लीवर, फेफड़े, हार्ट थे, जैसे तुम्हारे हैं, जैसे मेरे हैं। उसके भी वैसे ही घर परिवार और संबंध थे, जैसे हमारे हैं। उसके जीवन में भी वैसे ही क्लेश और कष्ट थे, जैसे हमारे हैं। ऐसे ही वो पैदा हुआ जैसे हम पैदा हुए। वो भी बच्चे से लेकर बड़ा हुआ और फिर मर गया, जैसे कि हम सभी। तो तुम्हारे ही जैसा कोई इंसान तुम्हारे लिए तय कर गया, ये सोचना वो नहीं सोचना, ये चॉइस करना वो नहीं करना, ये देखना वो नहीं देखना, ऐसा व्यवहार करना वैसा नहीं करना। जबकि सभी तो एक जैसे हैं, यानी बुनियादी तौर पर हम सभी समान हैं। ठीक है, कुशलताओं का फ़र्क हो सकता है, वो होता ही है, पर इस मामले में भी तो सभी समान हैं कि कोई किसी के जैसा नहीं है। तुम में जैसी काम की कुशलता है, जैसी काम की समझ है, वैसी इस धरती पर किसी और में नहीं है। तो तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम सबके समान भी हो कि सभी तो इसी तरह से अलग हैं।
तो कोई भी खास नहीं हुआ। जैसे तुम्हारे अंगूठे का निशान खास है, मेरे अंगूठे का निशान भी खास है। दोनों की खासियत बराबर हो गई, तो तुम कैसे खास हो गए? तो कोई भी खास नहीं है किसी और के लिए ये बताने के लिए कि वो कैसे जिए और कैसा व्यवहार करे। यूँ समझो कि कोई गाय खड़ी हो जाए या कोई हाथी खड़ा हो जाए और वो भाषा का विकास कर ले और वो बाकी हाथियों के लिए तय कर दे कि सभी हाथियों को एक ही शादी करनी है या 4 शादियाँ करनी हैं। विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए कि बच्चों को सफलता के लिए ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के ये कर्तव्य हैं और एक पति के ये कर्तव्य हैं। तो क्या सभी हाथी पागल नहीं हो जाएंगे? तो किसी और के द्वारा तय किए गए ज्ञान की वजह से ही पूरी दुनिया कन्फ्यूज्ड है। और फिर परेशानी ये भी है कि दूसरा उसका ज्ञान समझता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग शास्त्रों में कह गए हैं, गीता, रामायण, बाइबल में कह गए हैं, उनका सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। और फिर तुम ये दूसरों का दिया हुआ ज्ञान जान तो लेते हो, लेकिन जी नहीं पाते हो। तुमने जान लिया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर क्या तुम इससे मुक्त हो पाते हो? नहीं, तुम अपने इस उधार ज्ञान को ना तो जी पाते हो, ना छोड़ पाते हो। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में।